अजीज तलबा, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है एनर्जी की फॉर्म, चेंज इन एनर्जी और एनर्जी के नेचुरल रिसोर्सेज। हम इस लेक्चर के साथ कंबाइन करेंगे फिजिक्स इंटरएक्टिव सिमुलेशन, और ये सिमुलेशन आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मदद देती है। तो देखते हैं ये सिमुलेशन कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ पे जाएंगे वो है हमारे पास यहाँ पे, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एनर्जी सिंबल, यहाँ पे हमने जो है एनर्जी सिंबल दिए हुए हैं, और वो है पहला जो है वो मैकेनिकल एनर्जी है, ये मैकेनिकल एनर्जी का सिंबल है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सिंबल है, उसके बाद थर्मल एनर्जी का सिंबल है, फिर जो ये आप येलो है ये लाइट का है, और ग्रीन जो है वो केमिकल एनर्जी का सिंबल है। तो आपको यहाँ पे एनर्जी मुख्तलिफ हालत में तो ही नजर दिखाई देगी। तो हम जाते हैं स्टेप बाय स्टेप इस पे। तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं वो है कि ये आपके सामने एक साइकिल है, और आपको पता है कि बच्चे के अंदर जो है जिस्म के अंदर वो कौन सी एनर्जी होती है, वो एनर्जी होती है हमारे पास केमिकल एनर्जी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि केमिकल एनर्जी को हमने ग्रीन ई से जाहिर किया गया है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही ये साइकिल चलना शुरू हो जाएगी, आप यूं समझ लीजिए कि आप यहाँ पे इसको ले जाइए और ले जाने के बाद स्टार्ट कीजिए, और अब देखिए कि हो क्या रहा है कि बच्चे से ये जो उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी, और हम यहाँ रखेंगे सोर्सेस किसका, ये देखिए हमने यहाँ पे ये एक व्हील है। तो हो क्या रहा है कि ये जो बच्चा है ये इसके अंदर केमिकल एनर्जी है, और जब ये साइकिल चला रहा है तो साइकिल चलाने के बाद ये मैकेनिकल एनर्जी में बदल रही है। किस में बदल रही है? मैकेनिकल एनर्जी में। जब मैकेनिकल एनर्जी में बदली उसके बाद हमने देखा मैकेनिकल एनर्जी में ये बदल रही है। तो जब मैकेनिकल एनर्जी में बदलेगी तो इस तरह फिर क्या होगा, उसके बाद ये जो है वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी के अंदर तब्दील हो रही है। तो आपने देखा कि इस तरह एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ शक्लें जो है वो तब्दील कर रही है। तो आप यहाँ पे उम्मीद है कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम जो दूसरा देखते हैं, हम देखते हैं कि अगर हम इसको पानी के साथ चेंज कर दें तो फिर क्या सूरत हाल होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पानी के अंदर यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी है, और उसकी वजह से ये व्हील जो है वो हरकत करता हुआ आपको दिखाई देता है। इसके बाद ये कि किसमें इसमें कन्वर्ट कर रहा है, ये व्हील जो है ये इसको बदल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और फिर आप इसके अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो किस में तब्दील हो रही है, फिर मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी फिर तब्दील हो रही है थर्मल एनर्जी में। तो यहाँ पे आप इस पूरे प्रोसेस को समझें तो आपको पता है कि जो हमारे मुख्तलिफ डैम्स हैं, जो मुख्तलिफ हमने दरियाओं पे बांध बांधे हुए हैं, तो उसमें भी एग्जैक्टली यही सिस्टम होता है कि होता क्या है कि जब पानी इस व्हील के ऊपर जो है, ये जो व्हील है इसके ऊपर पानी गिरता है, तो गिरने के बाद ये जनरेटर जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जनरेटर क्या है कि इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब हम अपने घरों के अंदर किसी चीज को गर्म करते हैं तो ये चेंज कर देता है। मिसाल के तौर पे ये हम करें, अगर हम इसकी जगह बल्ब को चेंज कर देते हैं तो आप देख लें अब बल्ब जलना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि एक्चुअली अब इस प्रोसेस में क्या हुआ है कि ये जो आपके हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है। और इस पूरे प्रोसेस में देखें कि ये जो है मुख्तलिफ चेंज कर रहा है। अगर हम बल्ब को चेंज कर देते हैं, आप देखिए अब हमने बल्ब को चेंज कर दिया, और यहाँ पे देखें जो प्रोसेस हो रहा है वो आपको नजर आ रहा है। इसी तरह हम क्या नेक्स्ट क्या कर देते हैं, अगर हम अपने घर में पंखा चला देते हैं तो आप देखें
कि जब ये एनर्जी इस पंखे को चलेगी तो पंखे ने हरकत करना शुरू कर दी और दोबारा ये मैकेनिकल एनर्जी जो है में बदल गया। तो हो क्या रहा है कि डैम के अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो मुख्तलिफ शक्लें चेंज करती हुई, मुख्तलिफ फॉर्म बदलती हुई हमारे पंखे तक जो है फिर वो मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील होती है। इस तरह हम जो है एनर्जी को मुख्तलिफ शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि पानी में ये मैकेनिकल एनर्जी आ रही है, उसके बाद जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर मैकेनिकल एनर्जी के अंदर तब्दील हो रही है। अब यहाँ पे हम यूं समझ लीजिए कि ये करते हैं कि अब इसके बाद देखते हैं मिसाल के तौर पे, अगर हम दूसरी बात है कि थर्मल, तो अगर हम यहाँ पे थर्मल को ले लेते हैं तो फिर देखिए कि क्या हो रहा है कि यहाँ से थर्मल एनर्जी जो निकल रही है और वो मैकेनिकल में बदल रही है, फिर मैकेनिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल में बदल रही है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर मैकेनिकल फॉर्म में तब्दील हो रही है। आपको सामने बज़ाहिर ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा। आपने ये देखा कि यहाँ पे एनर्जी मुख्तलिफ फॉर्म में बदली, लेकिन अजीज तलबा आजकल हम एनर्जी पैदा करने के लिए जो एक सस्ता, महफूज और सेफ तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा है? वो है जनाब सोलर एनर्जी। तो हम क्या करेंगे कि सोलर एनर्जी में आपको होता है कि जो सूर्य से आने वाली एनर्जी है इसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं, और इसके सामने पहिए की जगह हम यहाँ पे सोलर पैनल जो है वो लगा लेते हैं। जब हमने यहाँ पे सोलर पैनल लगाया तो सोलर पैनल क्या, सूर्य से कौन सी एनर्जी निकल रही है? लाइट एनर्जी। अब ये लाइट एनर्जी जो है सोलर पैनल किस चीज में बदल रहा है? उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और पंखा इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस फॉर्म में बदल रहा है? मैकेनिकल एनर्जी। तो इस तरह एनर्जी मुख्तलिफ फॉर्म में तब्दील होती हुई नजर आती है। तो आप यहाँ पे देखिए, अब सोलर में हम यहाँ पे हम ये भी यूं समझ लीजिए, इससे पानी वाटर को गर्म भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप देखें एनर्जी तब्दील होती हुई नजर आती है। इसके बाद हम इससे बल्ब भी चला सकते हैं और इसके बाद हम दूसरी किस्म के बल्ब जो है वो भी यूज कर सकते हैं और पंखा जो चाहें हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपका एनर्जी की मुख्तलिफ कैसे फॉर्म में बदलती है ये इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इस सिमुलेशन में। अब हम जाते हैं कि वो अब एनर्जी तो इस तरह एक फॉर्म में बदल सकती है। अब हम देखते हैं कि हम जाते हैं उस दुनिया में कि हमारे पास एनर्जी के सोर्सेस क्या हैं। तो जनाब एनर्जी के सोर्सेस के लिए हम यहाँ पे देखिए नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे। तो जनाब जब नेचुरल रिसोर्स एनर्जी की हमने बात की तो हमारे पास नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज क्या है? तो यहाँ पे देखिए, और जो इस प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे वह इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे और फिर उसके बाद आपको पता है जो टाइप है इसकी रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, फिर उसके बाद मेटेलिक है और नॉन मेटेलिक है। इन ये जो सोर्सेज है इसके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले जनाब हम करते हैं एनर्जी रिसोर्स। तो एनर्जी रिसोर्सेज क्या है वो आप देखिए यहाँ पे कि एक्चुअली एनर्जी रिसोर्सेज आर सोर्सेज विच एनर्जी कैन ऑब्टेन, जहां से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं उसको हम एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, जहां से भी हम एनर्जी, और ये मुख्तलिफ रिसोर्सेज हो सकते हैं। आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास कौन कौन से नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज हैं? अब नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज, तो जनाब जब नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज की बात की तो आप यहाँ पे देख रहे हैं नेचुरल एनर्जी की बात की, तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि एनर्जी इज ऑल अराउंड अस एंड मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द मेनी डिफरेंट फॉर्म।
अब एनर्जी तो हमारे इर्द गिर्द है, लेकिन इसके बावजूद हमारे मुल्क में एनर्जी की कमी क्यों है? हम रोज सीखते हैं बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, लेकिन अगर हमारे जितने भी रिसोर्सेज है उसको हम यूटिलाइज करें तो एनर्जी इज नॉट इशू फॉर अस। तो पहला क्या है? हीट। एनर्जी की जो फॉर्म है आपने देखा, हीट है, आप लाइट है, साउंड है, मैग्नेटिज्म है, ग्रेविटी है, मूवमेंट है, ऑल लाइफ फंक्शन। और जिंदगी के अंदर जितने भी पौधे हैं, जानवर हैं, सब में एनर्जी है। इट इज एवरीवेयर इन ग्रेट अबंडेंस, हर जगह बहुत ज्यादा मौजूद है। ये अबंडेंस मीन ये बहुत ज्यादा मकदार के अंदर है। सीइंग द बिगिनिंग ऑफ टाइम, नेचर हैज बीन प्रोड्यूसिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग एनर्जी इन quantity so that we could never begin to use it all, not even with the most advanced technology। तो आपको पता है कि आप जो है टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ चेंज हो रही है। तो जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो हम देखेंगे कि एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं वो उसकी हम बात करेंगे। तो जो रिसोर्स हमने देखा कि ऑल अराउंड अस, के हमारे इर्द गिर्द जो है वो एनर्जी मौजूद है। और ये आपने देखें कि ऑल अराउंड अस इज इन द डिफरेंट फॉर्म, और केस में है बहुत सी फॉर्म में ये। और कौन कौन सी फॉर्म है ये? हीट की फॉर्म में है, ये लाइट की फॉर्म में है, साउंड की फॉर्म में है, मैग्नेटिज्म की फॉर्म में है, ग्रेविटी की फॉर्म में है, मूवमेंट में और लाइफ में। हर जगह एनर्जी मौजूद है। अब सोचना है इन रिसोर्सेज को हम कैसे यूटिलाइज कर सकें और कैसे हम इनको मुख्तलिफ पर्पस के लिए हम जो है वो यूज कर सकें। मैंने बात की थी टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज के, एक है रीन्यूएबल्स और रीन्यूएबल्स एंड दूसरा है नॉन रीन्यूएबल। अब रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल में फर्क क्या है ये हम देखते हैं। पहले बात हम पर करेंगे रीन्यूएबल के। रीन्यूएबल एनर्जी जो है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन बी रिपल्शन इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो रीन्यूएबल क्या होगा? रीन्यूएबल सोर्स आर नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन बी रिपल्स इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो रीन्यूएबल में हमारे पास आती है कौन सी जनाब? पहले तो हमारे पास आ रही है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। और ये ऐसे सोर्सेज हैं जो ना खत्म होने वाले हैं। सोलर से एनर्जी आती रहेगी जब तक ये कायनात जमीन है। विंड एनर्जी, हम विंड से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पानी की मदद से, और पाकिस्तान में मेजर सोर्स पानी है। जियोथर्मल एनर्जी, और जियोथर्मल एनर्जी ये है कि जमीन के अंदर बहुत सी हीट मौजूद है, उसको हम निकाल के एनर्जी के तौर पे यूज कर सकते हैं। और टाइडल एनर्जी है कि समुंदर के अंदर जो लहरें उठती हैं उनकी मदद से हम टरबाइन चलाएं और एनर्जी प्रोड्यूस करें। मैंने ग्वादर पसनी में अपनी आंखों से देखा कि यहाँ 8 से 10 मीटर जो है वो ऊपर जो टाइड उठती है, अगर वहां पे कोई टरबाइन इस्तेमाल की जाए तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है जो कम से कम बलोचिस्तान के लिए तो नेसेसरी है। और ये जो सोर्सेज है ये फॉर एवर के लिए मौजूद है। इसके बाद परसेंटेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये हमें जो दुनिया के अंदर आपको दिखा रहे हैं कि 90 to 100% रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज की जाए। तो ये चार्ट आपके साथ हैं, जियो करंट मैप आपको दे दिया गया कि दुनिया में कहाँ कहाँ पे जो है, यहाँ पे वो जो एनर्जी की परसेंटेज जहाँ पे ये इसके कलर शो किए गए और ये वर्ल्ड के मैप आपको शो किए गए, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, और इसके बाद
यहाँ पे चाइना है, जो बाकी कंट्रीज़ हैं, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, वो एनर्जी किस तरह जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और कौन कौन से सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सोलर एनर्जी कम फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। वो एनर्जी जो सोलर से आती है उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। ए सोलर पैनल is a set of solar photoelectric molecule electrically connected and mounted on supporting structure. A photovoltaic molecule is packed connected assemble of solar. तो आजकल आपने अक्सर घरों के ऊपर देखा होगा कि घरों के ऊपर जो है वो सोलर पैनल लगे हुए हैं। मैं आपको आगे पिक्चर में दिखाता भी हूँ कि वो क्या है, उनसे उनके अंदर प्रोसेस क्या होता है। ए सोलर पैनल इज ए सेट ऑफ सोलर, क्या होता क्या है, सेट ऑफ सोलर फोटो इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, कि फोटो इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है एंड माउंट सपोर्ट स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर फोटोवोल्टेइक मॉलिक्यूल इज पैक्ड कनेक्टेड असेंबली इन सोलर सेल, और ये सोलर सेल की जरूरत से बनाया जाता है। और इस होता किस तरह का है आप इस फिगर में देखिए, और यहाँ पे आप बड़ा क्लियरली देख रहे होंगे कि सोलर पैनल जो है वो हमारा कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे कि ये सोलर पैनल है, हो सोलर वर्क, सोलर पैनल कन्वर्ट द सन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ कि सोलर पैनल जो है वो कन्वर्ट कर रहा है किसको, कि ये जो हमारे पास सन है, सोलर पैनल, और यहाँ पे ये सूरज की रोशनी आ रही है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और इस सोलर पैनल के ऊपर जो है वो पड़ रही है। यहाँ पे आप देखें कि ये सोलर पैनल के ऊपर ये एनर्जी जो है इस सूरज से ऊपर इसकी रेज जो है वो यहाँ पे पड़ रही हैं। अब जब सोलर पैनल के ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा, अब सोलर पैनल को हम क्या करेंगे, एक कंट्रोल डिवाइस चेंज दिस इलेक्ट्रिसिटी एनेबल इट टू पावर इलेक्ट्रिकल आइटम। तो अब क्या कर रहा है, ये इसको बदल रहा है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल आइटम के अंदर, किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल। स्टेप 2 में स्टेप, और यहाँ पे ये हमारे पास स्टेप 2, और उसके बाद स्टेप 3 में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी देन पास थ्रू ए ब्रेकर बॉक्स टू आउटलेट इन द बिल्डिंग। और यहाँ से क्या हो रहा है कि ये आउटलेट से घर के अंदर जो बिजली है वो इंटर हो रही है। और इसके बाद आप देखें कि एटम्स सच एज ए रेफ्रिजरेटर्स एंड लैम्प कैन प्लग इनटू द आउटलेट। तो आपने इस आउटलेट के साथ ये आपका जो रेफ्रिजरेटर है इसको अप्लाई किया, कनेक्ट किया है, लैम्प को अप्लाई किया, जो भी आपके घर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के घरेलू डोमेस्टिक चीज़ें हैं, जैसे हम आपके पास यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, लैम्प है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक इस्त्री है, जो भी, तो इसके साथ आप कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके ये सारी की सारी चीज़ें काम करेंगे। और आजकल तो आप अगर बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में देखें तो जगह जगह सोलर पैनल लगे हुए हैं, और वो सोलर पैनल जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मुख्तलिफ जगह पे इवन के ट्यूबवेल इनकी मदद से चलाए जा रहे हैं, और इसको कहते हैं ग्रीन माउंटेन एनर्जी, क्योंकि ये किसी किस्म की पॉल्यूशन पैदा नहीं करती। इसके बाद सोलर इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो यहाँ पे आप देखें कि सोलर की एनर्जी कितने वाट्स है दुनिया के अंदर, कहाँ पे सोलर पैनल जो है वो ज़्यादा तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस डेटा के अंदर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, विंड एनर्जी प्रोड्यूस बाय एयर, जो हवा की मदद से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम विंड एनर्जी कहते हैं। विंड मिल कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो विंड मिल क्या करती है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर तब्दील कर देती है। विंड मिल
आप यहाँ पे आप देखिए विंड मिल कैसे काम कर रही है कि ये इसके अंदर आपको मैं फिगर में एक विंड मिल शो करवा रहा हूँ। ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ पे जनरेटर मौजूद है, गियर बक्स मौजूद है, यहाँ पे ये हब है, ये टावर है, और यहाँ पे ये रोटेटर है। ये सारे के सारे दीज आर द पार्ट ऑफ विंड मिल। और इसकी मदद से जो विंड को जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर बदला जा रहा है। और ये कहाँ कहाँ पे विंड एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक जनरेटर फॉर विंड एनर्जी, ये आप इस मैप्स के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त भी सबसे जो बड़ा सोर्सेज है और जो चीपेस्ट एनर्जी है वो है हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो आप देखेंगे यहाँ पे, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू द यूज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ फॉलिंग और फ्लोइंग वाटर। और ये वाटर से प्रोड्यूस होती है। अपर रिजर्वायर ये है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये हमारे पास अपर रिजर्वायर है, ये हमारे पास शो किया हो गया। उसके बाद ये पेन स्टॉक्स है। इसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया कि टरबाइन जनरेटर लगा दिया। ये टरबाइन और ये लोअर रिजर्वायर है पानी का, ये अपर रिजर्वायर है। जहाँ पे जब हम ये टरबाइन लगा देंगे तो वो आपने जैसे देखा कि वो एक व्हील चल रहा था सिमुलेशन में, तो टरबाइन के अंदर क्या करेगा कि वो व्हील जो है इसके साथ जनरेटर लगा होगा, और वो जनरेटर क्या है, वो इसको इलेक्ट्रिकल जो आप हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल में बदल रहा है। और इलेक्ट्रिकल ये पोल की वार के जरिए डोमेस्टिक पर्पस के लिए और इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज की जा रही है। और ये हमारे घरों में जो ये वायर है ये जाती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी, और ये बहुत बड़ा सोर्सेस है और एक सेफ सोर्सेस माना जाता है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में इस चीज पे ज्यादा जोर दिया जाता है कि जितने ज्यादा डैम बनाए जाएंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और उतनी ही हमारी जो क्रॉप्स है वो ज्यादा होंगी। और कहाँ कहाँ पे ये हाइड्रो पावर इस्तेमाल की जाती है, ये मेगावाट में दी गई है। आप दुनिया में यहाँ पे देखिए कि कहाँ कहाँ हाइड्रो पावर जो है वो बिग सोर्स है एनर्जी का। जियोथर्मल एनर्जी, उसके बाद जो आ रही है, अर्थ इंटरनल हीट इज थर्मल एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव डिके एंड कंटिन्यू हीट लॉस फ्रॉम अर्थ फॉर्मेशन। और आप ये रेडियो एक्टिव डिके की वजह से ये एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है। और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हॉट वाटर क्या है, ये ज़मीन के अंदर ये एनर्जी मौजूद है। और हम यहाँ पे पाइप लगे होते हैं, इन पाइप्स के अंदर हम पानी डालते हैं। जब ये पानी हॉट जो गर्म होता है तो क्या होता है, दूसरे से ये यहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस होती है। जब स्टीम प्रोड्यूस होगी तो उस स्टीम की मदद से ये टरबाइन रन करेगी, और टरबाइन रन करने के बाद क्या होगा कि ये जनरेटर के साथ कनेक्टेड है। जो टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी है वो जनरेटर में बदल देगी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये हमारे पोल के जरिए हमारे घरों तक आ जाएगी और घरों तक आ जाएगी। और यहाँ पे हमने इंजेक्शन वेल, एक हमने कूलिंग टावर भी यहाँ पे इंसर्ट करना होगा, और इंजेक्शन वेल्स भी यहाँ पे मौजूद हो जहाँ पे ये जिसको इस पानी को दोबारा लाए। तो ये एक पूरा एक प्रोसेस है जो जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ये जियोथर्मल एनर्जी दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट में टाइडल एनर्जी। Tidal energy is the form of hydropower that convert the energy of tide into useful form of power, mainly electricity। तो ये किस में बदल देती है, ये टाइड जो है यूजफुल एनर्जी पावर में बदल देती है, और इलेक्ट्रिसिटी में ये जो है तब्दील होती है। इस फिगर में आप देख रहे हैं
कि यहाँ पे जब समुद्र के अंदर यहाँ पे जो टाइड्स उठती हैं तो यहाँ पे हम एक पूरा सिस्टम डेवलप कर देते हैं। इस सिस्टम की वजह से एक्चुअली यहाँ पे टरबाइन लगाई जाती है और जनरेटर लगाया जाता है, और जनरेटर की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके घरों तक पहुँचा दी जाती है। तो ये हमारे पास है एक शक्ल टाइडल एनर्जी की। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, a non-renewable resources is a natural resource that cannot be remade or regrown at a scale comparable to its consumption। और दूसरी है कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इस फॉर्म में है कि यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज ए नेचुरल रिसोर्स दैट कैनॉट बी रीमेड or regrown at the scale comparable to its consumption। और अब इसको रीमेड नहीं किया जा सकता। देखिए मेटेलिक रिलेटिंग टू द रिजम्बलिंग मेटल और मेटल, तो आपको पता है यूरेनियम। अब हमारे पास एक और सोर्सेज है जो कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है और चश्मा के अंदर है, न्यूक्लियर फिशन यूज यूरेनियम टू क्रिएट एनर्जी। तो आपको पता है कि यूरेनियम जो है, खासकर यूरेनियम 235 और 239, ये एटम बम बनाने के लिए भी यूज की जाती है। और अगर इसको कंट्रोल किया जाए यूरेनियम को, तो ये जनाब यूरेनियम जो है ये बिजली प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और कराची के अंदर और चश्मा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर प्लांट लगे हुए हैं जो कि न्यूक्लियर से, इस यूरेनियम से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज वंस द यूरेनियम इज यूज इट्स ए गॉन। जब एक दफा यूरेनियम को यूज कर दिया जाए तो आपको पता है ये दूसरे जो सब एटॉमिक में बदल जाता है, जैसे क्रिप्टॉन है और एक और एटम है जिसमें ये तब्दील हो जाता है और फिर इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नॉन मेटेलिक fossil fuel are formed from the remain of plant and animal that lived and died alone। बहुत से जानवर और जो मर चुके हैं जमीन के अंदर, जब चुके हैं, उनकी वजह से जो है वो फसल फ्यूल जो बनती है। रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल विद द एड ऑफ हीट एंड प्रेशर बिकम ए फ्यूल सच एज। और वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि ये जो है ये बदल गए किसमें, ऑयल में और गैस में। और कहा जाता है कि बहुत पहले ये हुआ था कि बहुत से एनिमल और जो पौधे हैं वो ज़मीन के अंदर दब गए और वो इस तरह नॉन मेटेलिक में यूज हो गए। और इसमें जो बड़ा सोर्सेज है वो है पेट्रोलियम और दूसरा नेचुरल गैस, कोल, पेट, लिग्नेट, एंथ्रासाइट। तो ये ऐसी चीज़ें हैं नॉन मेटेलिक है जिनकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और को इसे यूज़ की जा सकती है। और कोल आपको पता है कि पाकिस्तान में थरपारपर में और मालाकांड मुख्तलिफ जगह पे ये कोयला पाया जाता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और दीज फ्यूल में ये कैसे फ्यूल बनाते हैं। टेनेसी प्लांट एनिमल डाइट एंड नो बरियड अंडर द ओशन फ्लोर ओवर टाइम दे आर कवर्ड बाय लेयर ऑफ सिल्ट एंड सैंड। Over a million of years, the remain was buried deeper and deeper. The numerous heat and pressure turned into the oil और ये गैस ऑयल में बदल गए। Today we drill down through the layer of sand, silt and rock to reach the rock formation। और आके हम अंदर चले जाते हैं और वहाँ से हम ऑयल और गैस निकाल सकते हैं। और आपको पता है कि इस वक्त जो बहुत बड़ा रिसोर्सेज है नेचुरल गैसेस का, वो एक तो मिडल ईस्ट है जिसमें के अंदर सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है और इसके बाद रशिया है। ये ऐसे और दुनिया में यहाँ पे ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वंस दी रिसोर्सेज आर यूज्ड दे गॉन एंड अर्थ विल टेक मिलियन ईयर टू रीग्रोन। और अर्थ रीग्रोन के लिए
मिलियन ईयर जो है वो लेता है। पेट्रोलियम, ए फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम इज फॉर्मड व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म यूजुअली zooplankton and algae buried under the sedimentary rock and under intense and heat pressure जब ये तो ये पेट्रोलियम में बदल जाती है और पेट्रोलियम को हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट जो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस fuel formed when layer of buried plant and animal are exposed intense heat and pressure over 1,000 years. The energy that the plant originally obtained from the sun is stored in the form of carbon in नेचुरल का वो कार्बन और ये एक नेचुरल गैस के अंदर की शक्ल में मौजूद होती है। कोल is a combustible black or ये combustible black and brown black sedimentary rock usually occurring in rock strata in layer or vein called coal bed or coal seam. The harder form such as anthracite coal can be regarded as a metamorphic rock because of later exposure to elevated temperature and pressure. तो इस तरह कोल से भी हम जो है वो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और कर सकते हैं। अजीज तलबा, थैंक यू वेरी मच।